हेलो। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, फरमाइए। क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया है, आप बताएं। बस मैं एकदम ठीक ठाक। अच्छा, आपको ये यस। ग्रुप का जो भी कार्य प्रणाली है या जो भी उद्देश्य है वो साफ साफ समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जरा अपने शब्दों में कहिए ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले कि ये ग्रुप क्या क्या है और क्या करना चाहता है। ठीक है, चलेगा, मैं डाल देता हूँ। नहीं, आप अभी यदि बता पाए इसी कॉल पर, क्योंकि नॉर्मली यदि आपको पता ही होगा कि भाई एवरीडे हम लोग यही करते हैं कि एक पोल होता है, उस पोल के ऊपर लोग प्रतिक्रिया देते हैं, उस जी प्रतिक्रिया हाँ, के ऊपर अभी वो मुझसे आपने बात एक करते हैं। प्रतिक्रिया डाली है कि इस ग्रुप में क्या करना चाहते हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं? मैंने ही डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मेरा फोन आया है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि क्या आप अपने शब्दों में मुझे बता पाएंगे इस फोन पर, अगर आपके लिए संभव हो तो, कि एक्चुअल में हम्म, ये ढांचा जो है वो क्या है और क्या करना चाहता है? आपने अब तक क्या समझा? बिल्कुल बिल्कुल। अपना ये जो ढांचा है, हम 1000 लोग इस ग्रुप में इसलिए तैयार कर रहे हैं कि जी जी। कुछ अच्छा कार्य कर सके और सभी को उससे फायदा हो सके, सहयोग मिल सके। उससे हम अपनी आगे की रणनीति तैयार करके जो कष्टदायी है हम्म लोग, हम्म हम्म, हम्म। उनको ऊपर उभर कर मदद करने के लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं। ओके। देखिए, इसको मैं थोड़ा थोड़ा ठीक करूंगा कि कष्ट और सही करना, ये दोनों चीजें जो है वो जब भी आप करने जाएंगे तो उसमें एक पेन होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बिल्कुल। कष्ट में हूँ और मैं कुछ करने हम्म। जाऊंगा और वो नहीं हुआ तो मुझे पेन लगेगा। बिल्कुल। तो मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो ह्यूमन के उस एंगल की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई कष्ट है ही नहीं। सही बात है। और वो एंगल जो है वो कॉन्शियसनेस है। वो एंगल जो है वो ये है कि आप यदि कॉन्शियस है बिल्कुल। तो कॉन्शियस होने के बाद फिर आपको ये कष्ट वाला जीवन या कष्टदायी जीवन ये नहीं रहता। ये तो अनकॉन्शियस होने की वजह से ये सब होता है। बराबर है। तो ये सही और गलत का फैसला है नहीं। वो तो टेक्निकल वर्ड्स है। हाँ हाँ, क्योंकि सही और गलत तो क्या है, वो तो दायरे हैं, वो तो आपके दिमाग के दायरे यस। हैं। यदि आपका दिमाग किसी एक एक दिशा में ही सोच पाता है तो फिर वो तो उस दिशा में ही जाएगा। बिल्कुल और यदि वो उस दिशा में जाएगा और उस दिशा से उसको जो भी लाभ चाहिए वो नहीं मिलेगा तो फिर से वो डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल। राइट? तो यस। कुल मिलाकर जो एजेंडा है वो एजेंडा इतना है कि आइए हम कुछ लोग मिलकर एक ऐसी रूपरेखा जो कि तैयार ही है, क्योंकि 4 ही प्रकार के सहयोग है दुनिया में। या तो आप श्रम से सहयोग दे सकते हैं, या तो आप पूंजी से सहयोग बिल्कुल दे बिल्कुल सकते हैं, या बिल्कुल तो आप बिल्कुल। संसाधन या श्रम ज्ञान से। तो आई होप कि आपको तो ये समझ में आ ही रहा है। हम कुछ बिल्कुल बिल्कुल। 12-15 लोग अभी इसमें जुड़े भी है, आपका भी इसमें अच्छा। सहयोग है। और धीरे बिल्कुल धीरे बिल्कुल। हम ये संख्या 1000 तक ले जाएंगे। और जैसे ही 1000 लोग यस। होंगे तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन, शुरुआत में ये एनजीओ ही होगा, और वो एनजीओ जो बिल्कुल है वो बिल्कुल। दुनिया भर से सहयोग लेगा भी और दुनिया भर से सहयोग यस। देगा भी। और इसमें हर एक बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल। अपनी कैपेबिलिटी या अपना जो भी दायित्व है उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बताइए, और यस। कुछ आप कहना चाहते, बस पूछना बाकी चाहते? सब बढ़िया है सर। जी जी सर, हम अभी जितने लोग जम गए हैं, आ जी गए जी हैं, उनका जी जी। अलग से एक ग्रुप बना दीजिए ना। हाँ हाँ, वो भी होगा, वो भी मैंने होगा। कनेक्ट करने देखिए, के लिए भी अभी इजी अभी पड़ेगा। ऐसा है कि अभी क्योंकि वहां पर आपका शायद 11वां या 12वां नंबर है आपका, तो अच्छा। इतने लोगों के ग्रुप बनाने में मुझे ये लगता हाँ, है वो कि भी इससे है कोई कि मतलब नहीं है। सही बात देखिए, है। सही और बात क्या है। है सही कि बात। ऑब्जेक्टिविटी जो है वो अभी आप लोग ठीक से नहीं जानते। हम्म। ऑब्जेक्टिविटी मैं जितना गहराई से जानता हूँ उतना सही शायद बात है, आप सभी आपने इस लोग पे नहीं स्टडी जानते। किया है ना, इसके लिए आपको ज्यादा मालूम है। बहुत स्टडी किया है आपने। स्टडी की डीप जगह है। मैं, मतलब मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हूँ, मैं सब्जेक्टिव हूँ। और ज्यादातर जो अच्छा। दुनिया है वो ऑब्जेक्टिविटी में फंसी हुई है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल हम्म मैं 1000 लोग इकट्ठा कर रहा हूँ, अभी 11-12 लोग हुए हैं। अगर हम्म आप उस सिचुएशन में होते कि 11-12 हुए और आपको 1000 लोग करने हैं, तो आपको हम्म कहीं ना हम्म। कहीं 1 महीना एफर्ट करने में आपको ठीक लगता। बट वो सही बात है। जैसे सही जैसे बात है। टाइम बढ़ता वैसे वैसे आपको लगता है कि साला मैं इतना हाँ। इतना अच्छा दुनिया के लिए सोच रहा हूँ और दुनिया तो मुझे कुछ हम्म। कुछ सही मतलब बात है। भाव ही नहीं दे रही है। सही बात है। सही ये बात है। ऑब्जेक्टिविटी आप सभी में है। तो अभी इस ग्रुप को 11 लोगों का ग्रुप बनाना, तो वो फिर से वो ऑब्जेक्टिवली ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। और अच्छा। ऑब्जेक्टिवली इंटरेक्ट करते करते उनको, क्योंकि उनको ये चाहिए ना कि भाई 1000 रुपए का बदला क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि 1000 रुपया आपने यज्ञ में डाला है और यज्ञ ने वो स्वाहा कर दिया है। यस। यस। अब वो जो तो है। है, हाँ, अब जो होगा वो ये होगा कि उस स्वाहा से तथास्तु मिलेगा। बट वो तथास्तु कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। बिल्कुल, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, सब्र का फल मीठा तो होता ही है, बट उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा
कि आपका जो इनपुट है वो आपका इनपुट यज्ञ की तरह है। यज्ञ का मतलब ये हुआ कि आपने आहुति दी। ये जो भी कंट्रीब्यूशन, चलिए अभी तो 1000 रुपये है, बट फ्यूचर में जब लाखों करोड़ों लोग रुपए कंट्रीब्यूशन में देंगे तो वो भी आहुति ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये स्वाहा और तथास्तु का एक इंडियन माइथोलॉजी में फिलोसॉफी है कि भाई स्वाहा जो होता है वो आपका इनपुट है और तथास्तु जो है वो समष्टि का आउटपुट है। वो किसी एक व्यक्ति का या किसी एक एक्सपेक्टेशन का आउटपुट नहीं हो सकता। राइट। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में भी आता जाएगा। यदि आप मेरे कॉन्वर्सेशन लोगों के साथ सुनते रहते हैं या सुनते हैं कभी कभी जब भी आपको मौका मिले, तो आपको ये पता चलेगा कि मैं आपकी ऑब्जेक्टिविटी धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी जो है उसका दायरा बहुत छोटा है। राइट। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जरूरी नहीं है आज क्या समझ। हाँ वो तो है जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए कभी गुजरात आया तो मिलिएगा और ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ौदा का एक ट्रिप होगा मेरा, उस समय मिलते हैं आपसे। डेफिनेट। चलिए डन सर। चलिए, नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय।